नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। श्रीनगर के मध्य में स्थित हारी पर्वत कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष महत्व का स्थान है, क्योंकि यह श्रीनगर की अधिष्ठात्री देवी शारिका भगवती के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। यूं तो इस पहाड़ी के अलग अलग भागों में विभिन्न देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं, परंतु इनमें प्रमुख है पहाड़ी के पश्चिमी भाग में स्थित श्री शारिका देवी का मंदिर। इसे सक्रीश्वर, शारिका पीठ, पर्वत और प्रद्युम्न पीठ भी कहा जाता है। यूं तो भारत और उसके आसपास के देशों में 51 शक्तिपीठ विद्यमान हैं, परंतु हारी पर्वत पर स्थित शारिका पीठ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक अतुलनीय शक्तिपीठ है। प्राचीन समय से ही यह ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की साधना और उपासना का केंद्र रहा है। अनेक योगियों ने यहाँ शारिका माँ की साधना करी है और सिद्धियां पाई हैं। अष्टादशभुजी शारिका भगवती माँ दुर्गा का एक रूप है। इन्हें राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी और चक्रेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि माता शारिका ने कब और क्यों इस पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। मैंने अपने वीडियो विंटर फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स में भी बताया था कि हजारों साल पहले कश्मीर की धरती रहने योग्य नहीं थी, क्योंकि यहाँ एक विशाल सरोवर था जिसे सतीसर कहा जाता था। सतीसर यानी पार्वती का सरोवर। इस सरोवर के जल में एक राक्षस जिसका नाम जलोद्भव था, वह निवास करने लगा और अपने आसपास रहने वाली जातियों को परेशान किया करता। फिर कश्यप मुनि की मदद से इस सरोवर का जल निकाला गया और कश्मीर की घाटी रहने लायक बनी। पानी के बह जाने के बाद भी श्रीनगर के निचले इलाकों में जमा पानी में जलोद्भव छिप गया। ब्रह्मा जी के वरदान से जलोद्भव को कोई भी पानी में नहीं मार सकता था। भृंगीश संहिता नामक ग्रंथ में दिए गए शारिका महात्म्य में वर्णन मिलता है कि तब देवी माँ ने मैना का रूप लिया। वह अपनी चोंच में सुमेरु पर्वत से एक कंकड़ लेकर आई। इसी कंकड़ को उन्होंने जलोद्भव के ऊपर फेंक दिया। धीरे धीरे यह कंकड़ आकार में बढ़ने लगा और उसने पहाड़ का रूप ले लिया। जलोद्भव उसके नीचे दब गया। भक्तों के उद्धार के लिए देवी माँ ने यहाँ शारिका यानी मैना के रूप में अवतार लिया और विश्व में शारिका नाम से भी प्रसिद्ध हुई। शारिका द्वारा स्थापित यह पहाड़ भी हारी पर्वत यानी हर का पर्वत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर मैं बता दूं कि हर कश्मीरी में मैना को कहते हैं, क्योंकि देवी आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी के दिन शारिका रूप में अवतरित हुई थी, इसलिए यह दिन शारिका के जन्मदिन के रूप में बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कश्मीरी में इसे हार नवम भी कहते हैं। निर्वासन से पहले हार सप्तम से हार नवम के 3 दिनों तक तो माँ के दरबार में बहुत ही चहल पहल बनी रहती। श्रद्धालु सुबह सवेरे उठकर हारी पर्वत की परिक्रमा करते हुए सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हुए माता शारिका के मंदिर पहुंचते और माता की पूजा अर्चना करते। रात भर भजन मंडलियां माँ का गुणगान करते। महिलाएं भी घर के आंगन में और रसोई में रंगोली डालती, जिसे हार मंडल कहते। सक्रीश्वर दरबार में माता शारिका एक स्वयंभू चक्र के रूप में सिंदूर से ढकी एक शिला में निवास करती हैं। इस स्वयंभू चक्र को श्री चक्र या महायंत्र कहा जाता है। शक्ति पूजा में योगी इसी श्री चक्र का ध्यान करते हैं। रेखाओं से बना यह श्री चक्र शिव और शक्ति के एकाकार रूप का प्रतीक है। शिला पर प्राकृतिक रूप से बना यह श्री चक्र बहुत ही शक्तिशाली यंत्र माना गया है और इसी के कारण कश्मीर को एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। निर्वासन के इन 30 सालों से श्रद्धालु माँ के चरणों में फिर से पूजा अर्चना करने को लालायित है। आइए शारिका भगवती से प्रार्थना करें कि वह हम पर कृपा करें, ताकि हम फिर से सक्रीश्वर दरबार पहुँचें और उनकी पूजा अर्चना वहाँ पहुँचकर कर सकें। तो यह था हारी पर्वत पर मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।